तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? यो रूपम गुड मॉर्निंग, स्वराज गुड मॉर्निंग, अमन गुड मॉर्निंग, ऋषि गुड मॉर्निंग, दिव्या गुड मॉर्निंग, जयंती गुड मॉर्निंग, अमरत्य गुड मॉर्निंग, आराध्य गुड मॉर्निंग, मनव गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आओ। तो बच्चा लोग, ये चैप्टर होता है खत्म। कितना सम्स कर लिए ऑलरेडी? 20। टोटल कितना था? हे भगवान, 20 था, 19 कर लिए। वेरी गुड। दिस इज द मैक्सिमम विच यू ऑल कैन डू। मतलब इसके बाहर ना इसके अंदर कहीं नहीं मिलेगा और कुछ। जनरली लोग 7-8 सम्स प्रैक्टिस करते हैं, अपने 20 सम्स प्रैक्टिस कर लिए, मोर देन इनफ। और ये आखिरी सवाल जो आज अपने करेंगे, इसमें कुछ 1-2 तो वही डायरेक्ट एक्सपेंस और आएंगे, और कुछ नहीं बताना है मेरे को, खत्म। गुड मॉर्निंग प्रद्युमन, गुड मॉर्निंग स्वप्निल। मैंने पहले भी बोला डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ भी काफी लोचा है, और अपने उसी चीज को लेके आज डिस्कशन करके खत्म करेंगे। हाँ, मनव बोल रहा है अब 10 में 10 पक्का। सर एग्जाम स्टाइल में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं? आपको लगता है वो 30 एडजस्टमेंट वाला सम जो भी अपने करेंगे एग्जाम में आ सकता है? नहीं आएगा। वो क्यों कर रहे हैं? बस सारे एडजस्टमेंट एक बार समझने के लिए कि यार यहां भी जा सकता है, यहां जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। दूसरा बात, सर आने का चांस क्या रहता है? मिसिंग प्रॉब्लम वाले सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? कौन सा भैया? वो सब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाले थे पीछे जाके, ठीक है ना, सीओपी भी पीछे जाके निकाले थे, कई बार रॉ मटेरियल परचेजेस निकाले थे। ध्यान आ रहा है बात आपको? ठीक है, मतलब कॉस्ट शीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपना कि भैया एक सवाल जो बच गया, उससे पहले होमवर्क दिया गया था क्या आपको? कुछ कंप्लीट करने, बोलो ना। 16 नंबर क्या? सब कुछ बता दिए थे, तो क्या करना है बताओ तो, क्या किए हो? हाँ, कैलकुलेट सीओपी बोला है क्या? हाँ, तो सीओपी तक जा सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीओएस तक जाने के लिए जा सकते हो। मतलब वो अपने सेवा कर रहे हैं उसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीओपी तक जाना है। यस, गुड मॉर्निंग लोकेश, अभिजीत, यश, जल्दी जल्दी आओ। लास्ट क्लास ऑफ कॉस्ट शीट खत्म। वैसे ये ड्रैग्ड क्लास ही है, ऐसे एक सम्स के लिए ड्रैग्ड क्लास हिसाब से 9 में हो जाना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी अपने अभी कम पढ़ पा रहे हैं अकाउंट्स के लिए, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, वरना ये 9 में खत्म हो जाता है। और अपने जितना सवाल कर रहे हैं उस वजह से इतना लग रहा है, और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट बताओ, सब चीज बताया वही था। एक बार सीओपी बोल दो सब लोग। सबका यहां सेम है, मैच कर लिया आप लोग चारों? कितना? $1,14,38,000। कोई भी जन का अलग आया है तो जल्दी से बताएगा। 11-14 इतना, ये सीओपी का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, सीओपी का। आप सेवा करने के लिए सीओएस तक जा सकते थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था भी नहीं, सॉरी फिनिश गुड्स था भी नहीं, तो वही सीओजीएस हो गया। सिर्फ एक खर्चा एक्स्ट्रा था, वो अदर्स वाला, मेरे ख्याल से एडमिन कॉस्ट अदर्स, करेक्ट? यानी इस बार अपने वो अदर्स वाले को जनरल नेचर का मान के नीचे किए। अच्छा, एक सम्स इससे पहला वाला किए थे जिसमें अपने काफी सारे खर्चे को प्रोडक्शन नेचर का मान के ऊपर लिए थे। ध्यान आ रहा है? कौन सा था वो सब याद आ रहा है? सैलरी टू, देखो जाके, सैलरी टू, सैलरी नहीं होता, ऑडिटर को सैलरी नहीं देते, डायरेक्टर। और क्या था? फीस टू ऑडिटर, उसको ऊपर ले लिए थे। मैंने क्या बोला था? ऑल्टरनेटिवली नीचे भी ले सकते हैं। तो एक सम्स वैसे कर लेते हैं, ठीक है? आने का चांस नहीं, जहां एम्बिग्यूटी होती है नहीं आती है, और अगर आती भी है तो अपने क्या रहता है? अजम्पशन। अब देखो, ओल्ड में ऊपर लेता था, न्यू में नीचे लेते हैं, तो एग्जाम में तो नहीं बोलेगा ना न्यू के हिसाब से बनाओ या ओल्ड के हिसाब से बनाओ, वो तो अपना जजमेंट फैक्टर रहता है हमेशा। तो अपने कहीं भी ले सकते हैं, एग्जामिनर आपको लूप में नहीं रखा, एग्जामिनर आपको छूट दिया इस बात के लिए। बट इंस्टीट्यूट तो बार बार दोनों सॉल्यूशन दिखाएगा नहीं ना, कोई सम्स में एक दिखाएगा, कोई सम्स में एक दिखाएगा। तो लास्ट सम्स में मैंने कैसे दिखाया बताओ तो आप लोग? ऊपर दिखा दिया था, अब इस सम्स में मैं नीचे दिखाऊंगा जो आने वाला सम्स है, ताकि एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी सॉल्यूशन देख ही लेते हैं वो लोग क्या किया।
टेंशन का बात नहीं है, कोई घबराने का बात नहीं है कि भैया हमको क्या करके आना है, आपके लिए दोनों अलाउड है, ठीक है। और जाते जाते विथ टाइम कॉरिजेंडम आ जाता है, और आपका एग्जाम तो कब होने वाला है, नवंबर में। तब तक और क्लैरिटी आ जाएगा बात में, और अपने बोल देंगे फ्रीज करते हैं इस बात को कि अपने इसको यहां लेंगे। देखो लेने में तो दिक्कत हो ही नहीं रहा था, सिर्फ प्लेसिंग का समझना है, तो उसमें कोई इतना लोड लेने का बात है ही नहीं, सीधा सा बात है भैया ऊपर की जगह नीचे लेना है आपसे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17, अर्णव उद्योग इंस्पेंट दिख रहा है आपको पक्का? सर ये वाला सम्स में कितने एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको? 30 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सर पूरे सवाल को कंप्लीट करना है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताते वक्त प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स बताना है। डन। अगेन इस पर्टिकुलर सवाल में कुछ ऐसे 2-3 खर्चे आएंगे अभी जो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे, जो अभी तक आए नहीं। मैं बार बार बोलूंगा आपको ये लगेगा कि भैया इसको इनडायरेक्ट भी मान सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था, जैसे कई चीज के बारे में चर्चा चल रही थी, भैया पावर एंड फ्यूल ऊपर नीचे, करेक्ट। वो कब पता चलता है? निजी जिंदगी में जब सिर्फ फैक्ट्री में घुसते हैं खुद। अब वो किस हिसाब से ये अर्णव उद्योग लिमिटेड का सवाल में क्या बना रहा है वो हमको क्या मालूम। तो ये लोग जो एक ले लेता है, ये लोग के पास तो कॉपी पेस्ट किया हुआ। देखो आईसीआई भी क्या करता है, कॉपी पेस्ट ही करता है कहीं से सवाल, डन की नहीं, और हम लोग उनका कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये लोग जहां से लिया वो लोग वहां लिया, तो ये लोग भी वहां ले लिया। बट अपना जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस के डेफिनेशंस है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। मतलब आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, तो उसमें जो डेफिनेशंस में आते हैं बात, वही चीज मैं बताऊंगा आज आप लोग को। डन है बात? तो डायरेक्ट एक्सपेंस को लेके ही सिर्फ इस सवाल में चर्चा हो रही है। एग्जाम में आज तक डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड सवाल देखा ही नहीं गया है, बट हम करवा दे रहे हैं आपके लिए। डन है बात आपको? मतलब वो जो एक एम्बिग्यूटी वाला पार्ट है वो भी डिस्कस करके खत्म करते हैं। तो इस सवाल के साथ अपना क्लास आज एंड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 सब कोई आएंगे और फटाफट ढांचा बना के रेडी कर देंगे कॉपी में। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वहां वहां अपने पुट करते रहेंगे वैल्यू, ठीक है। कॉपी में लिख लो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 तो 2 पन्ना तक जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना? 1 पन्ना भी नहीं, 2 पन्ना तक जाएगा। 30 एडजस्टमेंट है, 2 पन्ने का कॉस्ट शीट बनेगा। अगला पन्ना तक भी चलेगा, हाँ अगले पन्ने में नोट्स बनेंगे। इसमें नोट्स है ही नहीं कुछ, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन का झमेला ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्लेसिंग दिखाना है। वो भी कर सकते हो कि हम फैक्ट्री ओवरहेड में जो जो आ रहा है उसका एक शेड्यूल बना दिए, वो भी कर सकते हो। मैं यही बोल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहो कर दो। वहां डालना है वहां, अलग डालना है अलग। क्या सबको लास्ट सम्स का आंसर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 का सीओपी 1,14,38,000। एनीबडी डाउट पूछ सकता है। एक ही डाउट हो सकता था, क्या सर ये सैलरी पेड टू डायरेक्टर ऑलरेडी ऊपर 9 लाख में इंक्लूडेड है कि नहीं? तो वो कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं है। मैं क्या बोला, जब तक नहीं बोलेगा नहीं मानेंगे इंक्लूडेड है। सपना थोड़ी आएगा इंक्लूडेड अब। क्वेश्चन नंबर 17 तैयार 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 सर। चलो हेडिंग बना दिए हैं सब। सबसे पहला आइटम क्या आता है अपने को मालूम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके लिए क्या ढूंढेंगे पहले? ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कुछ बातचीत है क्या, देखो। और यहां क्या है, बुक में टिक करते रहेंगे क्या क्या वैल्यूज यूज कर लिए, क्योंकि 30 एडजस्टमेंट है, फिर मिलेगा ही नहीं कहां क्या है, ठीक है ना। क्या छूट गया क्या नहीं छूटा, बताओ। वैल्यू ऑन क्या दिख रहा है आपको, बोलो। 1 अप्रैल मिला क्या, और 31 मार्च मिल गया। मैं बोलूं अपने 1 अप्रैल का रॉ मटेरियल का वैल्यू लिख सकते हैं अभी 18 लाख। चलो लिखना स्टार्ट करो। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 कॉस्ट शीट, जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम। अब तुम चाहो तो इसका अलग शेड्यूल बना लो और डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ लिख लो, मेरे को परवाह नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है फॉर्मेट में बड़ा ना करके पीछे पीछे नोट्स बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम कितना अमाउंट, 18 लाख प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट आएगा। बट 1 मिनट ऊपर चलते हैं, परचेजेज में चलते हैं, जल्दी से बताओ परचेजेज कितना दिया हुआ है, वैल्यू बताओ परचेजेज का। अच्छा कितना दिया हुआ है, 10 करोड़ दिखा आपको, 10 करोड़। अब सुनना, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो और उसके नीचे वाला ब्रैकेट भी पढ़ना।
देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, मेरे को लगता है आपको आ जाएगा, आप बहुत होशियार हो गए हो, पता नहीं कैसे, बट आप लोग को समझ में आ जाएगा। पढ़ो पॉइंट नंबर 2, सिर्फ पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। और आपको क्या लगता है इस पे 18% का जीएसटी लगेगा, बोल रहा इस पे 18% का जीएसटी लगेगा, बट ब्रैकेट में कुछ लिख दिया, वापस पढ़ो, इसका मतलब समझाओ मेरे को आप। सर हम लोग अभी तक जीएसटी पढ़े नहीं है, हम लोग तो अभी घुसे हैं इस दुनिया में जहां हम लोग जीएसटी पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे। तो देखो कॉस्ट तो ये चीज नहीं जानता ना कि आपको जीएसटी नहीं आता, तो वो तो यही समझेगा जब तक आप एग्जाम तक पहुंच रहे हैं आपको सब आता है। तो अभी तो मेरे को थोड़ा हिंट देना होगा जीएसटी का मतलब क्या होता है। देखो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो, आप क्या करते हो बताओ, सर हम लोग खाना खाते हैं, हम पे 5% का टैक्स लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, क्या आपको अपने जेब से ही भरना पड़ता है? ऐसे ही जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम जब बुक्स मंगवाते हैं, जब हम बुक्स मंगवाते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है, हमारा बुक का जो बिल होता है, हमारा बुक का जो बिल होता है, इसमें अदर देन दैट बिल में जीएसटी लगाते होंगे वो लोग? हाँ लगाते होंगे। सर आपके बुक्स में कितने % का जीएसटी है? 5% का जीएसटी है, ठीक है। तो हमारे बुक्स में कितना लगता है? सॉरी 18% का जीएसटी है। कितना लगता है हमारा? 18% का जीएसटी लग जाता है। अब सपोज ये जो 18% का जीएसटी लगता है, इसके कारण मेरा बुक का कॉस्ट बढ़ गया, मेरा बुक का कॉस्ट बढ़ गया। अब ध्यान से सुनना, जब मैं आपसे फीस रिसीव करता हूं, क्या उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है? आप बिल में देखे होंगे इनवॉइस जो आता है आपका, मतलब ये जो हम फीस लिए हैं इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो हम तो बैक कैलकुलेशन करके डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करके अपना फीस ले लिए, बाकी जीएसटी किसको दे दिए? गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए। समझ में आ रहा है बात आपको? आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को दे दिए। अब मैं तो एक बिजनेस कर रहा हूं जिसमें मेरा ये जो आपसे वसूला गया टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना। वैसे ही मेरे जो प्रिंटर है वो मेरे से जो वसूले वो गवर्नमेंट को दे दिए। अब इससे होगा क्या? जब मेरे को कोई चीज लागू करेगा कोई टैक्स, मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, क्या मैं वो कॉस्ट को आपसे रिकवर करने का ही कोशिश करूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ने लगेगा। तो ऐसे तो जीएसटी 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 B2B 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 करते करते अल्टीमेटली दाम बढ़ जाता है गुड्स का। तो इस चीज को रोकने के लिए कि भाई ऐसे थोड़ी अल्टीमेट कंज्यूमर आप लोग को ही तो फर्क पड़ेगा, तो उस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है अगर आप कोई पक्का का बिल लेते हो और आप रजिस्टर्ड आदमी हो जिससे आप भी टैक्स हमको देते हो, तो सिंस वो आपको मेरे बिहाफ में टैक्स दे दिया है और आप और टैक्स दे रहे हो मेरे को उनसे लेके, तो वो टैक्स हम एडजस्ट करने देते हैं। क्या करने देते हैं? एडजस्ट। मैंने बुक पे पूरा सपोज 500 बच्चा पे मैंने बुक पे 5000 का टैक्स दिया, सपोज 5000 का टैक्स दिया, और आपसे 15,000 का टैक्स वसूला। मान लो एक रफ एग्जांपल, 5000 का टैक्स पे किया बिल पे करते वक्त और आपसे 15,000 का टैक्स वसूला। तो जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे ना, तो हम ये 5000 क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट लेंगे कि भाई 15 हमको देना है माना, बट मेरा 5 ऑलरेडी दिया हुआ है तो एडजस्ट करने दे। गवर्नमेंट बोला है हाँ देंगे, नहीं तो अल्टीमेटली 5 भी दो 15 भी तुमसे लेके दो, तो हम तुम्हारा फीस क्या करने लगेंगे? बढ़ाने लगेंगे। तो इनको क्या बुलाते हैं? इनपुट क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट मतलब जो आया उस पे मैंने जो टैक्स दिया था वो इनपुट है मेरे लिए, आपके लिए क्या हो गया? आउटपुट। तो मेरा आउटपुट जीएसटी में इनपुट जीएसटी क्या होता है? एडजस्ट करने देते हैं। क्या भैया ये हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले अपने इनडायरेक्ट टैक्स में? हाँ, इसलिए तो जीएसटी आया। जीएसटी आया मतलब पहले क्या था? पहले क्या था बताओ? सर्विस टैक्स। और क्या था? एक्साइज। और क्या था? कस्टम्स। सर कस्टम्स तो अभी भी है, बट 2 चीज था पहले, क्या? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। अब क्या होता था? हम जो लेते थे उसमें एक्साइज लगता था सपोज, और जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस टैक्स लगता था, और सर्विस टैक्स और एक्साइज को इनपुट लेने नहीं देता था। उसका लॉ अलग, उसका लॉ अलग। तो हम लोग पे बर्डन आ रहा था, मतलब बेवकूफ है कि हम लोग एक्साइज भर रहे हैं और यहाँ सर्विस दे रहे हैं, तो हमें तो सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है, इनपुट हमारा हो नहीं रहा है। तो इसीलिए ऑल सब चीज का एक टैक्स बन गया, क्या? जीएसटी। बोला अब सब कुछ एक दूसरे से एडजस्टेबल कर दो। ये नियम आया जो कि पहले बाहर में आया पहले, फिर अपने इंडिया में लागू हुआ। तो जब हम लोग फाइनल पढ़े थे 2015 में, हम लोग क्या पढ़ते थे? सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, एक्साइज। हमने उसी पे एग्जाम दिया, हमारा जीएसटी नहीं था ही नहीं। फाइनल में जीएसटी बोल के हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि जीएसटी बोल के भी कुछ चीज होता है। हम लोग 50 नंबर का सर्विस टैक्स, 25 नंबर का एक्साइज, 25 नंबर का कस्टम्स पढ़े थे। और तुम लोग अब 100 नंबर का जीएसटी पढ़ेगा, फाइनल आएगा जब इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2। या तुम लोग का अब भी 30 नंबर का या 40 नंबर का क्या है? 40 नंबर का है। हम लोग में 30 नंबर का था।
जिसमें हमारा 15 नंबर का सर्विस टैक्स था, 15 नंबर का वैट था। इंटर में भी हमारे टाइम में सर्विस टैक्स नया आया था इंटर में, पहले सर्विस टैक्स भी नहीं था, तो हम लोगों को नया सर्विस टैक्स पढ़ाया गया, जिसको फाइनेंस एक्ट रूल करता था। मतलब इसके लिए कोई एक्ट भी नहीं बना था सर्विस टैक्स के लिए, तो सिर्फ एक रूल्ड बाय फाइनेंस एक्ट था ये। तो हम लोग नया नया पढ़े 2011 में, फिर 2015 में तो सर्विस टैक्स समझ में आने लग गया, बट फिर बोला क्रब हो गया, नया आ गया जीएसटी, फिर से पढ़ो पढ़ाने के लिए। तो चलो हम लोग तो उस लाइन में नहीं है, बट फिर भी अब क्लेम करते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं तो जानते हैं। क्या आप जो फूड बिल पे आते हो, आप लोग क्या क्लेम करते हो उसको जीएसटी कहीं? नहीं। बट वही अगर आप ऑफिस में जाते हो, समझ रहे हो, आज अगर आप बोलते हो ना ये फूड एक्सपेंसेस ऑफिस वाला करवा रहा है आप लोग को, तो वो ऑफिस लेता है उसका पक्का का बिल। जैसे आप लोग कई बार पेट्रोल पंप में आदमी नहीं बोलता नहीं पक्के का बिल दे, हम उससे ऑफिस में रीइंबर्समेंट लेंगे, तो वो फिर उसका क्या क्लेम करता है? इनपुट क्रेडिट क्लेम करता है। बट अपने जब कंज्यूम पर्पस के लिए करते हैं तो नहीं, क्योंकि अपने अनरजिस्टर्ड है। तुम लोग का जीएसटी नंबर है क्या? नहीं है। हम लोग का जीएसटी नंबर, तो हम लोग जीएसटी नंबर सिंस है और हम लोग सिंस रजिस्टर्ड पार्टी है, तो हम लोग को क्लेम करने मिलता है। तो मैं इतना कहानी क्यों बताया टैक्स का, ये पूछने के लिए 18% का जीएसटी लागू होगा इस पे, बट क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें क्या क्लेम कर लूंगा इसका इनपुट। तो नो डाउट बिल में आया, पेमेंट उतना हुआ, बट अल्टीमेटली कॉस्ट तो कम ही लग रहा है, क्योंकि मैं फिर जीएसटी जो मेरा सेल्स पे लग रहा है वो कम दे रहा हूं। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। इफ व्हाट, इफ लाइन पढ़ो, एलिजिबल फॉर क्या है? इनपुट क्रेडिट। अगर वही नहीं होता एलिजिबल तो पार्ट बनता। अगर हम इसको एक्सपेंस की, मतलब हम इसको क्लेम नहीं कर सकते तो ये मेरा एक्सपेंस है, क्लेम कर सकते हैं तो मेरा एक्सपेंस नहीं, आउटफ्लो हुआ है बट वापस आ तो गया, तो एक तरीके से खर्चा नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है बात? ये तो इंटरनल पर्पस के लिए बन रहा है, अकाउंट्स तो बना नहीं रहे हैं। अकाउंट्स बनाते तो लिखते और फिर क्रेडिट लेते, नेट ऑफ होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है वहां तो। बट यहां तो अपने क्या निकाल रहे हैं? अल्टीमेट खर्चा क्या लगा भाई? तो अपने क्या बोल रहे हैं? 18% लगा तो सही, बट सिंस मेरे को इसका क्रेडिट मिल जाएगा तो मैं इसको खर्चे का पार्ट नहीं मानूंगा। नहीं बोला ना, ऑन अबव करना है, जीएसटी पेड ऑन अबव, इंक्लूडेड नहीं है अभी, समझ रहा है? बोला इसके ऊपर मैंने और 18% दिया था। वही अगर बोल देता इंक्लूडेड अबव, तो पहले वो 118 से डिवाइड करके 100 वाला वैल्यू लेके निकालते। समझ गया? ये बोल रहा है ये अभी ग्रॉस अमाउंट है, इस पे जीएसटी लगना है। तो जीएसटी लगना कितना है? जीएसटी पेड ऑन अबव कितना? 18%। बोला और 18 दिए थे, बट उस पे क्या एलिजिबल है? इनपुट टैक्स। तो मैं ये 18% का इनपुट टैक्स नहीं कॉस्ट का पार्ट मानूंगा, क्योंकि इसका क्रेडिट अवेलेबल है। क्या चीज बाबू? करेक्ट तुम बोल रहा है भैया, अगर मैं क्लेम बाकी का करता, मतलब कुछ ज्यादा क्लेम नहीं करो। देखो सुनो क्या होता है, अगर मेरा यही 10 लाख पे 18% मारो एक बार, 10 करोड़ में 18% मारो तो कितना आ रहा है? 1 करोड़ 80 लाख आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ भी है क्या? हाँ लिखा हुआ है 1 करोड़ 80 लाख। इस 1 करोड़ 80 लाख का मेरा इनपुट बनता है। सपोज मेरा आउटपुट ही 1 करोड़ 80 लाख नहीं था जो वो क्वेश्चन पूछ रहा, तो क्या हमको मिलेगा पूरा? क्या गवर्नमेंट से टैक्स वापस मांग लेंगे? नहीं, गवर्नमेंट बोलता जितना है उतना एडजस्टेबल। अब सपोज मेरा 1 करोड़ का ही टैक्स लायबिलिटी था, तब मेरा 80 लाख क्या हो जाता? कॉस्ट का पार्ट बन जाता। समझ में आ रहा है? ये जनरली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि परचेजेज में जो टैक्स लग रहा है और जो पेमेंट कर रहे हैं वो तब देखने मिलता है। जैसे देखो जो मेरे फ्रेंड्स है वही तो अभी हल्ला कर रहे हैं। क्या हल्ला कर रहे हैं मार्केट में? अब सिंस आपको ये बात सुनना ही है तो सुनो। अब आ रहा है नया नियम आएगा जिसमें बोल रहा है 1 टैक्स अगेन, रेट भी 1, यानी 12% रेट होने का बात चल रहा है। 5 वाले को 12, 18 वाले को 12। क्यों हो रहा है? क्योंकि कई लोग देख रहे हैं, हमारे केस में तो आराम है। क्यों आराम है? हम लोग हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं 18 वाला, बट कई लोग का क्या है, इनपुट में 18% लग रहा है। मतलब जो वो लोग परचेज कर रहे हैं उस पर क्या है 18, और जो वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस पर, जैसे फूड इंडस्ट्री का लगता कितना है? आप लोग से कितना वसूलता है? 5%। नहीं बाबू, फायदेमंद नहीं है। तो पूरा क्लेम मिलेगा, बट कई क्लेम बेकार चला जाता है, हमको और क्लेम लेना है। मतलब लोगों का इनपुट बेसी है, आउटपुट कम है। तो बोला भाई मेरा इनपुट है, हमको लेने दे। बोला तेरा आउटपुट ही उतना नहीं है। ये मेरे फ्रेंड एक बिल्डिंग छोड़ के जो ऑनलाइन सेल करता है अपना गुड्स क्या बोलते हैं उसको, शर्ट पैंट बनाता है, उसके यही चक्कर हो रहा है। फैब्रिक में 5% का चक्कर हो रहा है। मतलब गुड्स ये जो शर्ट वर्ट का है 5%, और वो जो इनपुट मंगाता है कपड़ा उस पर 18% 12%। तो बोल रहा भाई मेरा इनपुट पड़ा है
करोड़ों का उसका इनपुट पड़ा है और हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करता है, ये अब अंदर का बात बोल रहा हूँ ऑफ द माइक, ये लोग क्या करता है, कच्चा बिल ले लेता, मतलब नकली बिल बनवाता है। जैसे हमको आउटपुट बिल दिखाना है, मेरे पास आउटपुट बिल दिखाना है मेरे को, करेक्ट, मेरे को अब आउटपुट बिल दिखाना है उस भाई को, और मेरे को क्या दिखाना है, इनपुट ज्यादा। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको जबरदस्ती अपने नाम से बिल बना के दे देता हूँ। समझ में आ रहा है, नकली बिल सेल होता है अब ये सब चीज, इसमें कमीशन खाया जाता है। अब ये लूप होल्स है जो लोग मेरे धंधे में होता है, मेरे पापा करते हैं, थू थू किसी को बोलना मत। तो वही सब करना पड़ता है ना, हमको तो चाहिए क्लेम। हम क्यों टैक्स इवेजन बोल लो, टैक्स प्लानिंग बोल लो, बड़ी तो इवेजन है, प्लानिंग तो है नहीं, नकली काम कर रहे हैं। तो ये चीज होता है हमारे, वो सब आप सीखोगे, आओ ना प्रैक्टिकली, आर्टिकलशिप जब करोगे ना, चोरी चमारी सब सीखोगे। और ये करता क्या, चोरी चमारी करके तो बजा दे। आप लोग अगर सोच रहे हो एथिकल काम करके जिंदगी जी लेंगे तो 30,000 का नौकरी मिलेगा। आपको लोगों का क्या बचाना है, टैक्स बचाना है। आपका लोगों को पैसा कमा के देना है। अब वो आप कैसे भी करो, फंसने हम नहीं चाहिए। तो आपको वो सुरंग का रास्ता ढूंढना है कि हम पकड़े नहीं जाए। 6 साल तक का बुक्स वैलिड होता है, मतलब अगर आज चोरी कर रहे हो, अगला 6 साल तक गवर्नमेंट आपको पकड़ सकता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको छू भी नहीं सकता। 7वें साल बुक डिस्पोज कर सकते हो। मेरे को नहीं पता क्या किया था, तब पढ़ोगे, टैक्स में आओ तो तब खेला है बहुत बड़ा बड़ा। सबसे मजेदार सब्जेक्ट टैक्स होगा अगर इंटरेस्टिंग है तो, और वो भी डीटी, इनकम टैक्स। जीएसटी तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें क्या चोरी चमारी, इसमें यही चोरी चमारी आ गया, नकली बिल का ट्रांसफर। हम लोग मीनू साड़ी से ले लेते हैं, उनको दिखाना है ज़्यादा, और हम लोग थोड़े वेंडर हो गए तो हम लोग बोलते हैं ले ले, हमसे ले ले भाई, फटाफट बिल कर, हम इनपुट दिखाएगा, वो आउटपुट दिखाएगा। उसका इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, मेरा आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो हम नकली बिल दे देते हैं उसको बना के। कोई माल ट्रांसफर नहीं, सिर्फ बिल ट्रांसफर। सब करते हैं भाई, तेरा घर में तो यही चल रहा है। 150 कंपनी संभालते हैं अविनाश के पापा, ऐसे ही थोड़ी। तो इतना मतलब आप लोग टेंशन मत लो, ये सब आप प्रैक्टिकल जिंदगी में जब उतरोगे खुद, ये जो बुकीज पढ़ रहे हो ना, इसीलिए अभी स्ट्रेस लगता है, भैया ये कहाँ आना चाहिए, बाद में भाड़ में जाएगा ये बात। आप बोलोगे हम यहाँ डालेंगे ताकि हम इसका ऐसे मैनिपुलेट कर सके। अभी मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो, जब आर्टिकलशिप करोगे मार्क्स नहीं, पैसा कमाने के लिए पढ़ोगे। और उस समय पीछे मत हटना कि 10 to 5 का जॉब है, हम उतना ही करके निकल जाएंगे। गंज करना उस आदमी को सीखने के लिए, सर बताइए और बताइए, 2 घंटा ज़्यादा रुकना, भले ही पैसा ना मिले, क्योंकि वो उस समय का 1,000 2,000 5,000 का नौकरी जो आप कर रहे होंगे, उस समय जो सीख लोगे ना, वो आगे आपको 50-50 1-1 लाख रुपया का नौकरी दिलाएगा। आप समझ लो आपको कैसे करना। अभी क्या सोचते हैं अपने, क्यों खटे यार आर्टिकलशिप में, क्या मतलब है, 5,000 तो मिल रहा है, 3,000 तो मिल रहा है। हम लोग 1,000-1,500 में खटे हुए। हम लोग के टाइम में 1,000 मिनिमम होता था और 1,500 मैक्सिमम होता था, बस इतना ही लेके निकल जाते थे। खर्चा उससे ज़्यादा था, 4,000 खर्चा था, आना जाना खाना पीने का महीना का। बट ठीक है, उस समय जो सीखे, घुस के शेयर मार्केट जाने, मेरा सर करता था शेयर मार्केट भी, हम बगल में उनके चले जाते, क्या कर रहे हैं सर। उस समय सेंसेक्स हमको याद है 18,000 था और आज 60,000 है। मतलब सोचो 2012 का बात बता रहा हूँ, आज 2022 हो गया, 10 साल। एनुअलाइज यील्ड निकालो, पगला आ जाओगे। अरे कल गिरा 1700, आज सुबह 1700 बढ़ गया, आज 15 मिनट में। मतलब ये क्या हो रहा है, यूक्रेन में हमला किया है कि हमारे शेयर मार्केट में हमला किया, पता नहीं। और टेंशन हो जाता है सुबह से, इसलिए देखते नहीं है, मतलब अभी नहीं देखेंगे, रात को देखेंगे, टेंशन हो जाता है। आपको क्या लगता है, पोर्टफोलियो क्या हम नहीं बना के रखे होंगे, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं एफएम। तो आप लोगों को समझना होगा, इसलिए हम पर इंडल्ज नहीं हो सकते। अगर हम वहां इंडल्ज हो गए तो हम यहाँ नहीं इंडल्ज हो पाएंगे। तो हमको एसआईपी करना पड़ता है। अभी एसआईपी क्या होता है सुनेंगे, सब सीखेंगे। तो टेंशन मत लो, रियल लाइफ पे जब घुसेंगे बात सब करेंगे, प्रैक्टिकल बात सब करेंगे। अभी ये इनपुट वाले बात के लिए मैंने आधा घंटा का डिस्कशन ड्रैग कर लिया। तो बताओ कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इसके ऊपर नीचे नोट लिख दो फटाक से, 2 पन्ना छोड़ के, 2 पन्ना छोड़ के एक नोट लिख दो। जीएसटी पेड इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट सिंस। बच्चा लोग ऑनलाइन लाइव मजा आ रहा है, तो यहाँ लाइव वाले बच्चे बहुत मुंह खोल कैसे सुन रहे। ऑनलाइन लाइव क्लियर, एक और बता दो प्लीज। सर ये जीएसटी वाला पॉइंट को तो अब मन कर रहा है पढ़ाई करे, टैक्स पहले। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। वो कुछ लिखे नहीं है वो लोग, इसलिए पूछ रहा है। ओ ऑनलाइन लाइव एक बार बोल दो ना, बोलो डन है क्या बात, क्या लिखे हो बोलो, लाइन क्या लिखवाया अभी। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट सिंस, बोलो आप बोलो, बोलो सिंस इट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो अगर बोलता इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट बन जाता। डन डन। तो ये वाला पार्ट का भी नोट लिख लिए तो काम खत्म, मतलब ये नहीं आएगा ऊपर। दो एडजस्टमेंट हुआ अभी तक, ऐसे बोलो। फ्रेट इनवर्ड ये तो आएगा, चलो मारो 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 मारो। क्या क्यों ब्रैकेट, मतलब ऐड फ्रेट इनवर्ड लिख लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट में लिखने का, ऐड फ्रेट इनवर्ड। और आप घुमा लो, कुछ नहीं मिला हमको, नहीं मिलेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का लिख लो सीधा वैल्यू, क्लोजिंग का लेस। तो चार चीज आ गया यहां, एक चीज नहीं आया जो जो आना लग रहा था उसका नोट लिख दिए। ये नोट्स पे नंबर है, बिल्कुल है। फटाफट आरएम कंज्यूम्ड प्लीज, मेरे ख्याल से ऑनलाइन वाले पहले बता देंगे। आरएम कंज्यूम्ड जल्दी जल्दी। मैं परचेजेस लिख दे रहा हूं 10 करोड़। उसके बाद था फ्रेट इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। कितना आया? 10 19,60,600। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। आगे बढ़े। लेबर, डायरेक्ट लेबर में, डायरेक्ट लेबर में 3 खर्चा आएगा, ध्यान से मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 3 खर्चा आएगा, ध्यान से 3 ही आएगा, ध्यान से। आपको एक और लगेगा वो मैं बात कर लूंगा, पहले 3 ठो बताओ कौन सा आएगा लग रहा है। पता है यहां बहुत इजी तरीके से ही दिया है, लाइन से ही दिया है, दिखा आपको। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये आता है डायरेक्ट। अब सुनना, अब यही याद है लास्ट दिन भी आया था, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पीएफ, पीएफ वही हो गया, मैं वही बोल रहा हूं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ईआईएस होता है एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। इस सब का फुल फॉर्म अपने लेबर चैप्टर में सीखेंगे, अभी इतना माथा मत लगाओ, ये कॉस्ट का पार्ट है, डन है। और लास्ट एक और कौन सा दिख रहा है, बोनस भी देते हैं, तो वो भी सैलरी का पार्ट होता है। अपने 1 महीने का एक्स्ट्रा बोनस देते हैं ना जो भी स्टाफ को, तो वो क्या है, मेन सैलरी का पार्ट ही होता है। तो जो भी प्रोडक्शन बोनस दिए हैं फैक्ट्री वर्कर्स को, वो भी डायरेक्ट वेजेस है। तो ये 3 अमाउंट क्या बन जाएगा बोलो, डायरेक्ट वेजेस। एक और 10 नंबर पॉइंट पढ़ो पहले, ताकि आपको मैं बता सकूं वो कहां आएगा। देखो आराम से पढ़ो 10 नंबर पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी बात बोला है, पढ़ो तो। 10 नंबर पॉइंट प्लीज एवरीबॉडी। ये 3 तो आएगा, ठीक है। ये क्या लिखा आपको नया बात, देखो ध्यान से, ध्यान करो, इसके बारे में चर्चा आप खुद समझोगे, मेरे को नहीं बतानी पड़ेगी। पढ़ो 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर्स। अब ये कौन होते हैं जॉब वर्कर्स, कौन होते हैं आपको आइडिया? जॉब वर्कर्स कुछ सुने हो? जॉब वर्कर्स ये मेरे प्ले रोल में नहीं है, ये मेरे पे रोल में नहीं है, मेरा बात समझे। मैं क्या हो रहा है, मेरे पे रोल में ऑलरेडी नीचे वाले स्टाफ्स हैं, बट मैं बोल रहा हूं और भी काम करवाना है। तो कई लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कई लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कई लोग ऑलरेडी जॉब वर्क करते हैं, जॉब वर्क, ये काम दे दो हम करके पूरा तुमको दे देंगे। ध्यान करो, ऐसा मैंने पैकिंग के लिए भी एक बात बोला था, आउटसोर्स कर देना, ध्यान आ रहा है, आउटसोर्स कर देना। आउटसोर्स करते थे, कहां लेते थे, मैंने एक हिंट दिया था, बताओ तो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान आ रहा है बात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, किनको पेमेंट किया, ये पेमेंट किनको किया है बोलो ना, वर्कर लोग को, किनको पेमेंट किया है। बट क्या ये मेरा वेजेस या सैलरी है, ये क्या वर्ड है, जॉब चार्जेस। और क्या डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? हाँ भैया, फैक्ट्री वाला काम ही बाहर दे दिए, तो सिंस ये मटीरियल में नहीं आ पा रहा है, सिंस ये लेबर में नहीं आ पा रहा है, तो इसको कहाँ दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक और नया डायरेक्ट एक्सपेंस आया, आगे आएगा नीचे। पहले तो अभी क्या लिखेंगे अपने, बोलो ना। नहीं प्रद्युमन नहीं, मैं जो अभी बोला समझो उस बात को। तो पहले ये 3 का टोटल बताओ, पॉइंट नंबर 4, 5 और 6। मैंने 10 को अभी क्यों डिस्कस किया, क्योंकि लोग सोचते हैं भैया ये जॉब चार्जेस पेड टू वर्कर्स भी तो ऊपर आ जाना चाहिए था। मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा। अभी पहले ये 3 का टोटल बताओ।
3570 आ रहा है, चेक करो। 3 खर्चा 2920, 3,60,000, 2,90,000 आया। 2920, 3,60,000 और 2,90,000। मैं वापस से बता रहा हूं आराध्या, क्योंकि अगला पॉइंट ही वो है, इसी में डिस्कस कर रहा हूं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आज जाके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम समझ में आ जाएंगे। अभी तक क्या क्या आए हुए हैं जल्दी से बताओ। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, रॉयल्टी, कॉपीराइट, ये सब याद आ रहा है, स्पेशल ड्राइंग्स, ये सब याद आ रहा है आप लोगों को पक्का। अब आते हैं वापस इधर। अच्छा, पावर एंड फ्यूल याद आ रहा है, पावर एंड फ्यूल। आओ पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, बोलो। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस में, लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। मैं आराध्य रिपीट करूंगा एक एक करके, उसको 10th नंबर पॉइंट को दोबारा आने दो, रिपीट करूंगा। डन। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट मानेंगे, ऊपर लेंगे यहीं पे, यहीं पे। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 2 एलिमेंट पता चल गया। डन। अब ध्यान से सुनना, 9 और 10 मेरा डिस्कशन का पार्ट है, 9 और 10 मेरे डिस्कशन का पार्ट है। 9 नंबर पढ़िए क्या बोल रहा है। देखो, मोल्ड्स एंड पैटर्न्स जानते हो क्या होता है, क्या होता है समझाओ तो मैंने। वेरी गुड। अरे वो स्क्विड गेम नहीं देखे, स्क्विड गेम, उसमें वो जो उससे गरम कर, चीनी गरम करके जो उसपे चिपका देता है, वो जो साइज होता है उसका, क्या स्टार का, सर्कल का, है ना, चांद का, अम्ब्रेला का, वही चीज को क्या बोलते हैं, मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। पहला बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन कि इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डायरेक्टली रिलेटेड, शेप देगा चीजों को, शेप देगा, एकदम डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। दूसरा, मटेरियल है क्या ये तो मटेरियल ही हुआ। मोल्ड्स एंड पैटर्न क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, मटेरियल ही तो हुआ। बट मटेरियल तो है, बट इसका पूरा कॉस्ट 1 साल में यूज नहीं होता है, ये ओवर द टाइम यूज होता है। तो नीचे देखो फॉर कितना टाइम लिखा हुआ है, 2 years ऑफ प्रोडक्शन। तो इनडायरेक्टली इसका डेप्रीसिएशन बोल दूं क्या, मतलब अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बोल दूं क्या। और बट ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको कहां लेना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में। मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो अल्टीमेटली आएगा कहां, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब भैया हम लोग मशीन का डेप्रीसिएशन क्यों नहीं ले रहे थे, ध्यान रखो, मैंने पहले भी बोला था, मशीनों का क्यों नहीं ले रहे थे। ये मशीन तो कई बार प्रोडक्शन के लिए चलता है, कई बार ऐसे भी चल रहा है, मतलब पता नहीं कर पा रहे हैं कि इतना मशीन चलने से कितना प्रोड्यूस हुआ। बट ये एक एक प्रोडक्ट में एक एक बार यूज हो रहा है, तो मतलब शेप देने के लिए एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, तो ये क्या है, एक एक यूनिट पे डायरेक्टली मैं रिलेट कर पा रहा हूं, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो रहा है, यही मैं बोल रहा हूं। मतलब कुछ बातें आपको समझनी पड़ रही हैं, और मेरे ख्याल से इतना भी लोड नहीं आ रहा है कि भैया नहीं ऐसा क्यों। तो जो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स का डेप्रीसिएशन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। बोलो डन है बात आपको। तो बताओ ये कितने साल में यूज हो रहा है, और इसका जो खरीदे थे उसका दाम कितना लगा था, 896। तो इस साल डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना आएगा, इसका आधा। बोलो एवरीबडी क्लियर। पहले मेरे ख्याल से एकदम इजी तरीके से समझाया हूं, और जो लोग सोच रहे होंगे भैया ये स्क्विड गेम क्या बोल रहा है ये आदमी, तो भूल जाओ ना स्क्विड गेम। मैं बोल रहा हूं सपोज अपने कोई भी चीज को शेप देना पड़ता है ना पैटर्न में डालने के लिए, तो उसके लिए मोल्ड होता है। अरे देखो ना, मटका जब बनाता है आदमी कितना तरीके से वो चीज को शेप देता है, तो वो चीज क्या होता है, जनरली जल्दी से घिस भी जाता है, ज्यादा लाइफ नहीं है इन सब चीज का। कारण जितने बार हम मोल्डिंग कर रहे हैं, वो चीज थोड़ा रफ होता रहता है, मुड़ जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना होता है, समझ रहे हो, ज्यादा लाइफ भी नहीं है, तो एक्सपेंस मारते हैं इसको, और 2 ही साल में खत्म हो रहा है। क्या ऑनलाइन लाइव क्लियर? मेरे ख्याल से लोड लेने का बात ही नहीं है। तो भैया एक और नया एलिमेंट बताओ, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस का एक और नया एलिमेंट समझ में आया क्या, मोल्ड एंड पैटर्न का डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। कोई लोड मत लेना, एकदम साधारण बात किया हूं। लोग रटते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में 6 चीज आता है लास्ट में, अरे अपने को रटना है ही नहीं, पहला क्लास में लोग ये पढ़ते हैं, अपने तो लास्ट क्लास में ये बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट पता है कहां क्या लग रहा है।
वेरी गुड, 3 चीज समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड 10 नंबर क्या दिख रहा है, वापस से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जॉब चार्जेस, अगेन मेरे को एक सामान बनाना है, मेरा वर्कर या तो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब और काम नहीं कर पा रहा है, मेरा इतना ही नहीं लोड ले पा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस काम को बोलो ना आउटसोर्स कर दे रहा हूं। भाई हमको नहीं पता, तेरे को जो करना है कर, इसके ऊपर जिस लेबर को खटाना है खटा, जो मटेरियल यूज करना है और यूज कर, और मेरे को ये बना के अपने मशीन में दे दे। यानी इनडायरेक्टली वो मेरे लिए सारा काम करके दे रहा है, तो और मेरे को एक रेडीमेड शर्ट मिल जा रहा है उससे, यानी मेरे पास लोग की कमी हो गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे डायरेक्ट वर्कर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उस काम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। बट है तो मेरे प्रोडक्शन का पार्ट, वापस कहाँ आया, मेरे प्रोडक्शन में, मैं अपने प्रोडक्शन में लूंगा तो ये शर्ट को, तो है तो ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब जो मैं उसको दे रहा हूँ एक एक शर्ट के ऊपर दाम, कि भाई तू मेरे लिए कितना बना के दिया, बोला इतना, एक एक शर्ट का क्या लेगा, इतना लेगा, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और ना ये लेबर चार्जेस बोल रहा है उसको, ना ये मटीरियल है, क्योंकि सब यूज किया है, तो ये क्या है, एक तरीके से तुमने उसको सब कुछ बना के दे दिया। अब बोला सिर्फ इसमें छुट्टा मुट्टर काम बच गया, सब स्टिचिंग का काम मैंने नहीं किया, डाइंग का काम मैंने नहीं किया, उसको कलर करने का काम मैंने नहीं किया, तो बोला तुम क्या कर, ये 3 काम करके हमको वापस भेज दे। तो उस पर कलर दिया है, उस पर वो डाई किया है, उसका वो पॉलिश किया है, उसको वो फेंटा है, पानी यूज किया है, काम किए लेबर लोग, सब कुछ मिला के आपको एक बोल दिया मेरा ये जॉब चार्जेस है, ये जॉब किया तो मेरे लिए एक जॉब चार्जेस है, और डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो ये ऊपर आ जाएगा। क्या मेरे वीडियो वाले बच्चे भी समझ पा रहे हैं? तो इतना लॉजिक जानते हैं तो बात करते हैं, वरना लोग बोलते हैं अच्छा ये है बस ठीक है, ये होता है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। बता दूं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर स्टैंडर्ड नंबर 6 के अंदर ये 6 पॉइंट लिखे हुए थे, बट मैंने आपको एक भी पॉइंट पहले नहीं बोला, जैसे जैसे आया बताया। डन है आपको बात? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सब बात लिखे हुए हैं, अब आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। आपका इंस्टीट्यूट बुक ये सब नहीं बताता है, वो सिर्फ लिख दिया डायरेक्टली रिलेटेड, जो इधर नहीं आएगा इधर नहीं है, एग्जाम्पल में 1-2 बात लिखा है, सम्स में सीधा पूछ लेता है। सीएमए इंस्टीट्यूट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, तो वहां सिंस मैं पढ़ाता हूं और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर भी उनको याद रखना पड़ता है, तो मेरे को पता। धन्यवाद आप लोगों को। तो क्लियर है, जॉब चार्जेस पेड टू कहां आएगा, बोलो डायरेक्ट। तो 4 चीज आ गया, करेक्ट? क्या ये चारों मार देंगे? चलो टोटल बता दो, टोटल बता दो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया भैया। तो एक काम करेंगे, कॉपी के टॉप पन्ने में जाके डायरेक्ट एक्सपेंस का ये दोनों और लिख लेंगे, क्योंकि अपने याद करो डायरेक्ट एक्सपेंस को हर चीज को कॉपी के टॉप पन्ने में ही लिख दिए, तो अब जब कॉपी कभी भी घुमाओगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड सारी बातें ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि वही तंग कर रहा था सबसे ज्यादा, और वो तंग करने वाली चीज एग्जाम में आती भी नहीं है। कॉस्ट शीट ऐसी 10 नंबर का देता है वो लोग आपको मैथ्स जज करने के लिए, मतलब आपको थोड़ा तंग करने के लिए, मैथमेटिकली एक्स वाई लेके करवाने के लिए, रादर देन ये सब पूछ के। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे आंसर तो जनरली गलत आएगा नहीं, ऊपर की जगह क्या ले लोगे, नीचे ले लोगे, तो इतना वो लोग लोड नहीं लेता इस चीज में। लोड जहां लेता है वो अपने कर लिए। और देखो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी सम्स था 1 या 2 ही था, जो लास्ट टू लास्ट किए और 1 किए बस, वो भी घनी खम्मत समझो मैं करवा रहा हूं। बोलो चारों चीज आ गया, टोटल बताओगे? ओ बाबू टोटल बताओगे इसका, डायरेक्ट एक्सपेंस का एक बार 1894 600 4 आइटम आया, और टोटल इस प्राइम कॉस्ट 54, क्या बोल रहा है, गलत 10। देखो अपना क्या है ना, अब ये सब वैल्यूज अब अपने थोड़ा औकात के बाहर जा रहे हैं, इसलिए टोटल भी नहीं हो पा रहा है। बोलो भैया 10 करोड़, रुक जाइए पहले 1 मिनट सोचने तो दीजिए इस बारे में, मतलब टोटलिंग अपने आप गलत हो रहा है। सोचो 3 चीज ऐड करना अपने गलत कर रहे हैं। अरे हम तुमको बोल कहाँ रहा है, हम तो बोल रहे छूटेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो एग्जाम में आप बोलोगे अरे बाप रे हम 6 का 4 लिख के आ गए थे, टोटल भी होकर के आ गए थे। लास्ट टर्म में जो लोग फेल हुए थे वो लोग अपना पेपर मंगवाए थे, मेरे आगे आके पहले तो घर में भैया हमको नंबर मिलना चाहिए था 5 एक्स्ट्रा 10 एक्स्ट्रा, देखिए बेकार का काट लिया, मतलब मेरे पास लेके आ, हम चेक करता तेरा एफएमइको का पेपर, कॉस्ट का पेपर लेके आया, एफएमइको का पेपर, बोला देखिए भैया हम पूरा सम्स राइट किया, हमको गलत दिया, देखो क्रॉस क्यों किया, बोला वैल्यू देख, देखा वैल्यू था 74000, ले लिया 76000, भूल से लिख दिया, पूरा सम्स राइट है सिर्फ वैल्यू गलत लिख दिया, पूरा गड़बड़ हो गया। तो
अब वो तो तुम गलत लिख दोगे तो उसका क्या, और हाँ भैया इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स ही तो एग्जाम में होते हैं। अरे भाई मिस्टेक क्या हो सकता है, गलत तो कुछ अप्लाई करके नहीं आओगे, अब थोड़ी एमसीक्यू है कि भैया इसकी जगह ये कर दिए थे। सिली मिस्टेक्स के कारण ही तो गलती होता है। हेलो, बोलता भैया पूरा सम 10 नंबर में हमको 2 नंबर दिया, तो क्यों नहीं देगा, तुम क्या बेवकूफी करके आया। तो वो चीज होता है, देखने को भी मिलेगा आपको। कल तो भाई, कल तो दिन होने वाला है, मतलब पगला गए हैं सब लोग। इंटर का ग्रुप में नवंबर 21 में हनुमान चालीसा गा रहे हैं सब। मतलब भैया क्या होगा, रुक जाओ रुक जाओ, फाउंडेशन में इतना डर नहीं लगता, इंटर में सच में। कल कैंसिल हो जाएगा अकाउंट्स का क्लास, अगर रिजल्ट आ गया वही जैसे तुम लोग का आया था, कैंसिल हो जाएगा धमाक, उसी समय पटक देंगे उन लोग को, ला के बुलाएंगे सबको एक एक करके। होप कर रहे हैं जो भी हो अच्छा हो। चलो हो गया, पर क्या आया, प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब फैक्ट्री ओवरहेड, बहुत आइटम है, बहुत आइटम है, एक एक करके। डी टोटल तो इतना होगा ना, डी का टोटल इतना ही हो रहा है मुन्ना। डी का टोटल तुम्हारा ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को आधा नहीं किया। लगता है मेरे को एक एक चीज वापस से लिखना पड़ेगा। 172 600 प्लस ये 462 आया था ना, उसके बाद 448 आया कैसे था, बोलो तो, किसको डिवाइड बाय 2 वैल्यू दे दो। हाँ 896 ले लिए हो तुम, डिवाइडेड बाय 2 करो उसको, आधा इस साल आधा अगले साल, और फिर 812। यही गलती की हो मनप। स्वप्निल ऑलरेडी बोल दिया हूं, 4 बार एक ही बात को रिपीट करके कोई लाभ नहीं है। और आप ये सब बात तभी समझोगे जब रियल में देखोगे मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। आज तक देखे नहीं हो, फैक्ट्री में घुसे नहीं हो, तो नहीं समझ में आएगा। जनरली ये वर्ड लोगों को नहीं पता चलता है क्या बोल रहा हूं, ये शेप देने के काम आता है चीजों को। डन, प्राइम कॉस्ट तक आ गया, आगे बढ़ो। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या, फटाफट फटाफट, लाइन से ही दिख रहा है। स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड आता है क्या, ये लास्ट डे भी बोला था। ये सब स्टोर्स एंड स्पेयर्स का जो कंज्यूमेबल्स है वो कहां आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। अब पता है आपको, मैंने इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम जो लास्ट सम्स अपने किए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया है, और इस सम्स में खुद इंस्टीट्यूट इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिया। अब वो लोग खुद का ही माई बाप नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुद कॉपी किए हैं। अब अपने को एग्जाम में थोड़ी मालूम कहां लेना है, अपने तो एक फिक्स पोजीशन देख लेंगे। डन है, आपको दिखा सकता हूं आईसीआई का 2 सॉल्यूशन इसी बेस्ड पे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड 1,12,000। डन डन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन क्या क्या यहां ले ले, क्या क्या यहां ले ले, क्या क्या यहां ले ले। मैं बोलूं 1 और 2, पहला 3 भी गलत बोले हो। ऑफिस वाला तो ऑफिस ओवरहेड में आएगा। किसका किसका आएगा, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री से साथ एसोसिएटेड बिल्डिंग है। और एक कौन बोलो, प्लांट एंड मशीनरी। डिलीवरी वैन का क्यों नहीं आया, सेलिंग वाले में आएगा। और ऑफिस वाले का ऑफिस में जाएगा। क्या ये दोनों लेंगे इधर, ओ बाबू पक्का। तो लिखो एक एक करके, अभी तक मैं बता देता हूं 3 अमाउंट लिखा हूं प्लीज, एक एक। क्या, 1,12,000 और फिर 84 और एक 126। नीचे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, आजबे की ना आजबे, आजबे तो सुपरवाइजर। अरे कौन होता है सुपरवाइजर, फैक्ट्री में तो खड़ा है, तो सैलरी इनको जो देंगे वो कहां आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर आजबे, मैम आजबे। डन। नेक्स्ट बताओ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, अगेन कहां कौन सा वाला आएगा, सिर्फ पहला वाला कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी 48। सेल ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा सेल ऑफिस बिल्डिंग तो वो सेल्स वाले में देखेंगे। और वैसे ही व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर का जो होगा वो ऑफिस है उसमें जाएंगे। अब वो इस बार अपने सम्स में मैं आपको जनरल मान के नीचे ले लूंगा, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव वो अच्छी, अरे आता है, यही तो बोल रहे हैं, इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ है। अभी तो तुमको बताया, ऑफिस का डायरेक्टर भी यही बोलता है हम गाड़ी किसके लिए लिया, तुमको मालूम है 3 फोन तो हम अपना ऑफिस में मार के रखा है। हम किसके लिए यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए कि पर्सनल यूज के लिए, मेरा कार दोनों। और जनरली किसके लिए, पर्सनल यूज। और हम दिखाते किस में है, डेप्रिसिएशन लेता हूं मैं अपने गाड़ी का खर्चा। यही तो बोले आओ आर्टिकलशिप में आओ, मैं अपना घर का खर्चा भी यहां मानता हूं,
ताकि मेरे को टैक्स कम देना पड़े, वरना तो मेरा ड्राइंग्स हो जाएगा, टैक्स ही नहीं मिलेगा मेरे को। तो मालूम है मेरा ये आईपैड मारा हुआ है, उसमें मेरा फोन तक मेरे घर वाले में मारा हुआ है। आई वॉच हम मार के रखा है अपने नवीन क्लासेस के बुक्स में। अरे आने दो तो क्या दिक्कत, बात करेंगे ना उनके साथ, घबराने का थोड़ी है, चोरी थोड़ी की है, प्लानिंग की, बात करेंगे, आने तो दो। अपने को डर नहीं है, अपने पूरा बुक्स में काम किए दिखाए तक बुक्स में। जिस दिन आने वालों को पहन के आएंगे आई वॉच अभी बीवी को देके रखे एयरपोर्ट्स खरीदे थे वो नहीं मारे, मतलब चलो वो अलग, वो भी डाल देंगे तो बोलेगा कहानी का सुनना, तुमको पढ़ाना। ठीक, चलो आगे बढ़े। चल नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कुछ आएगा क्या और? अरे भाई आराम से, मैं सब ग्रीन कर रहा हूं, अभी तक 5 एलिमेंट लिया हूं, ध्यान रखना। आप कॉपी में 5 लिख दिए हैं, है ना। अगला 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 मैं बोलूं, इंश्योरेंस फॉर, अगेन एक ठो आएगा, कौन सा? 2 ठो आएगा, मैं तो बोलूंगा 3 ही आएगा क्या? देखो तो इंश्योरेंस कितना 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 पे किए, 31, किसके लिए? प्लांट एंड मशीन। फिर देखो फैक्ट्री बिल्डिंग वाला भी आएगा, हाँ। और लास्ट वाला क्या दिख रहा है? स्टॉक ऑफ, वही भी आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड ही है, दोनों चीज वहीं तो पड़ा है। सर रॉ मटेरियल वाला अलग से रॉ मटेरियल में नहीं ले सकते थे? अलग अलग देता तो दे देते। देखो अब वही बोलो, इंश्योरेंस फॉर रॉ मटेरियल कहां आना चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम में, बट उसके साथ क्या एसोसिएट कर दिया, मिक्स करके बोला है, सेग्रीगेशन नहीं दिया। तो WIP का तो ऊपर नहीं ले सकते, उसको तो नीचे ही लेना होगा। तो जो जनरल होगा वहां लोगे ना, कि ऊपर मार दोगे, समझ रहे, नीचे मारोगे। तो डिबेट मत करना मेरे साथ कि भैया ये ऊपर आना चाहिए, हाँ आना चाहिए अगर WIP वर्ड नहीं होता तो। कितना हो गया अभी तक? अरे रुको रुको, हड़बड़ी नहीं, कंप्लीट हो गया क्या सारा? मेरे को एक और दिख रहा है, अरे नहीं देखो जाने दो, मेरे को एक और दिख रहा है, नहीं नहीं मेरे को एक और दिख रहा है, हाँ देखो एक चीज दिख रहा है, एक्सपेंसेस पेड फॉर, पढ़ो क्या लिख रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। फैक्ट्री में ही तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका इंजीनियर बैठा है, उसका मेंटेनेंस वाला आदमी बैठा है, ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, फैक्ट्री में जो पॉल्यूशन एमिट कर रहे हैं, फैक्ट्री का जो इंजीनियर स्टाफ लोग बैठा है, जो मेंटेनेंस टीम बैठा है, जो मेंटेन कर रहा है चीजों को, उसका जो खर्चा लगा, तो ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑब्वियसली जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, इंजीनियरिंग टीम और मेंटेनेंस टीम होगा कहाँ, फैक्ट्री में। मशीन खराब हो गया तुरंत पहुंच गया ठीक करने, क्योंकि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना 2 दिन बाद आएगा, अरे कहाँ है तुम। टीम एक बैठा है वहां जो तुरंत प्रोडक्शन रुकते ही चीजों को ठीक कर दे। वी कांट अफोर्ड स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या है, 26,600। 1 मिनट फटाफट बताओ कितने एलिमेंट्स आ गए, लाइन से बोलो एक बार प्लीज। स्टोर्स एंड रिपेयर्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आप ये सब लिखे हो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, चौथा आइटम। 5वां आइटम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 6ठा आइटम इंश्योरेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। 7वां आइटम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। 8वां आइटम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP का इंश्योरेंस। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। 9 आइटम आया, वेरी गुड अमर्त्य, 9 आइटम आया। तो इन 9 आइटम का टोटल देखो क्या है, उसका साफ साफ बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है। तो वो प्रोडक्शन नेचर का बोल के आएगा ना, एडमिन ओवरहेड में प्रोडक्शन नेचर बोल के आएगा। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, वर्ड क्या, तो फैक्ट्री के लिए ही तो कर रहा है। वो जो ऑफिस वाला आदमी बैठा है वो किसके किसके लिए काम कर रहा है, फैक्ट्री के लिए भी काम कर रहा है और सेल्स के लिए भी काम कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, बढ़ो तो एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। तो वो क्या हो रहा है, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, कागजी काम। भाई ये चीज ठीक से हुआ कि नहीं, ये इनपुट क्रेडिट क्लेम किए कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। हाँ भाई तुम इस साल का GST में इनपुट क्रेडिट क्लेम किया कि नहीं। वो तो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, फैक्ट्री का बुक्स वुक्स काम कर रहा है, समझ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जैसे मेरा टीम क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। धन्यवाद। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, पक्का। तो यही आइटम्स आए, प्रोडक्शन कंट्रोल, सैलरी टू फंक्शनल मैनेजर्स, कहां गया, कहां बोल रहे हो ऋषि, कहां प्रोडक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल था, माना
प्रोडक्शन कंट्रोल कहाँ है? मैनेजर्स है ये लोग, तो ये लोग का मैनेजर्स का सैलरी कहाँ आता है? ऑफिस एंड एडमिन में बैठे हैं ये लोग, तो ये सब वहां आएगा। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो किधर आ जाएगा? प्रोडक्शन नेचर जो नहीं है उधर आता है, मैं मना नहीं। अरे एडमिन ऑफ प्रोडक्शन नेचर, वेरी गुड स्वराज। आराध्य भी बोला सैलरी टू फंक्शनल मैनेजर फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल क्यों नहीं आएगा? आएगा तो, मैं कहां मना कर रहा हूं नहीं आएगा। वो कहां आएगा? एडमिन ओवरहेड में आएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मना कहां कर रहा हूं नहीं आएगा। वो लोग फैक्ट्री में नहीं बैठे हैं, वो लोग बैठे कहां हैं? ऑफिस में, जो ये सब काम देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए जो फंक्शनल मैनेजर बैठा है वो ऑफिस में बैठा। आएगा आएगा, गेटिंग माई पॉइंट। ओके आराध्य, ओके मनप, क्लियर है। अब आया जनरल मैनेजर, वो सब भी वही आएगा जनरल वाले में, ठीक है। तो यही आइटम आ गए 9। फटाफट बताओ टोटल। अरे फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल 607900, वेरी गुड। 607900 टोटल। टोटल वर्क्स कॉस्ट 108033100। अब इससे क्या एडजस्ट होगा? WIP करो। गलत आया स्वराज, प्लीज मैं यही बोल रहा हूं, आप लोग कुछ मिस कर रहे हो। मैंने इतने बार बोला 9 आइटम, उसके बाद भी वो 9 आइटम का टोटल ठीक से नहीं करोगे। सब ग्रीन किया हुआ है मेरा ऑलरेडी। ये 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 और ये, बस गलती कर रहे हो स्वराज, प्लीज चेक। वर्क्स कॉस्ट आ गया क्या? क्या हुआ? तो ऐड ठीक कर। प्राइम कॉस्ट का टोटल यही है, चेक कर ले। कुछ आइटम गलत लिखा है, चेक कर ले, हम दिखा रहे हैं। क्या गलत है तेरा? डायरेक्ट एक्सपेंस? हाँ, अरे तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस गलत लिखा है क्या? अरे तुम बता, तेरा डिफरेंस आ रहा है? प्राइम कॉस्ट यही आ रहा है, 10,74,000। 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ऊपर देख लेना, 10,19,60,600 प्लस 35,770 प्लस 18,94,600 1, यही तो आ रहा है मेरा में, जो इसमें लिखा हुआ है। 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 5 की जगह 4 आ रहा है। नहीं आना चाहिए, कुछ एरर किए हो। अरे बाबू ये भी 600 है, ये भी 600 है, ऐड करके एक कैरी होगा ना वहां। अब तुम क्या हाथ से किया है टोटल? भूलेगा ही, हम तो बोल रहा है। ये तुम अभी कर रहा है एग्जाम हॉल में, तो क्या क्या भूलोगे? अभी भूलोगे तो एग्जाम हॉल में तो क्या क्या भूलोगे? चलो चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं। WIP एडजस्ट कर दो, इजी स्टफ। ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, और आ गया अपना नेटवर्क्स कॉस्ट। जल्दी से बताओ। हाँ तो वही बताओगे। $10,80,83,100। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यानी इस सब में सीली मिस्टेक्स कर सकते हो और कुछ नहीं। जैसे एक वो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 जनरली लोग गलती किए, और बाकी तो टोटलिंग एरर, लिखने में गलती, आंख से छुप जाना, क्या बोले, नशा कम करो। अब मैं आपको बता दूं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है क्या कुछ? हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्या? है? कहाँ है? 28। देखो वही हम बोल रहे हैं, आपका रोमन भी खराब है सर, नॉर्मल भी खराब है, रोमन भी खराब है। ये दिखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लिखो इसको, मारो 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 18,200, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड 2 खर्चे हैं। क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड 2 खर्चे हैं, ढूंढो। वेरी गुड, 16 और 17 मिला। एक जो खर्चा लगा और एक जो सैलरी को दिए टू क्वालिटी स्टाफ्स, दिख रहा?
क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ्स का सैलरी और एक्सपेंसेस भी चेक करवाने के लिए। ध्यान से 3 आइटम लिया हूं अभी तक। पहला बोलो रिसर्च वाला, 2 ठो क्वालिटी कंट्रोल वाला। डन है। अब सुनना, अब मैं लिख रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अच्छा, अगेन इस बार मैं अज्यूम करूंगा वो सब जो लास्ट सम्स में किए थे ना प्रोडक्शन नेचर का, इस बार मैं उसको जनरल नेचर का ही मानूंगा। ठीक है, नीचे लूंगा। डन। ऊपर बताओ क्या है। क्यों भैया? मेरा मन, टोकना मत, मेरा मन। एक वैसे करवा दिया, एक वैसे करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, पेंसिल ही तो गिरा है। तेरी शादी कैंसिल। आओ बोलो 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 बोलो। प्रोडक्शन नेचर का एडमिन ओवरहेड जो आप लोग तब से चाह रहे थे, मैं बोल रहा हूं 2 ठो आएगा, 2 ठो आएगा। ध्यान दो, 2 ठो आएगा। कौन सा 2 ठो आएगा? जल्दी से देखो सर। बाकी सबका मैं बोल रहा हूं मैं जनरल में ले लूंगा। भैया प्रोडक्शन नेचर का ऑल्टरनेटिवली मान सकते हैं, मान लो। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है कहां जाना चाहिए, बट मैं कहां लूंगा इस बार? जनरल में नीचे मान लूंगा। सर लास्ट सम्स में आप ऐसा क्यों किए थे? मैं वही बोला ऑल्टरनेटिव है। इस सम्स में दूसरा ऑल्टरनेटिव से करा रहा हूं। बताओ 2 ठो कौन सा आएगा? एक तो ऊपर चलते हैं, कुछ छूटा था क्या? नहीं, वही मैं बोला ना, जनरल मान लूंगा। जो डायरेक्टली लिखा हुआ है एकदम प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो 2 बात बताओ जो एकदम प्रोडक्शन से रिलेटेड बताया था। बोलो। एक तो ये एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ फैक्ट्री वाला बात दिखा क्या? ये दिखा क्या? यही तो तुम लोग चाह रहे थे ऊपर ले लो। मैंने ही तो बोला ये कहां आ जाएगा। अरे तुम लोग इसको कहां लेना चाह रहे थे? फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने क्या बोला? इसको कहां ले लेंगे? एडमिन ओवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है। इसमें अरे ये वर्कर नहीं है फैक्ट्री के, ये ऑफिस के सैलरीड एम्प्लॉयड है, जो क्या देख रहे हैं? जो माल बन गया उस पे काम कर रहे हैं, जो माल बचा है उस पे काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या देख रहे हैं मेरे भाई? तुम समझ पा रहे हो? जो एडमिन वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेट्स टू, अगेन वही चीज, प्रोडक्शन नेचर का है तो जो प्रोड्यूस्ड हुआ है उस पे काम करते हैं लोग। जो माल अधूरे है उस पे कब ये लोग माथा लगाएगा? बोल तो अगले साल माथा लगाएगा कि भाई ये पूरा बन गया, अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव करो, कैलकुलेशन करो कितना लास्ट ईयर लगा, कितना इस ईयर लगा। ठीक है, तो बताओ कितना आया? 1,18,600। एक एलिमेंट, एक और एलिमेंट जो तुम लोग बोल रहे थे तब से ट्राई कर रहे थे सब वीडियो वाले बच्चे भी, ये वाला सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर ऑफ विच नेचर? प्रोडक्शन कंट्रोल वाले को जो दे रहे हैं, है ना? प्रोडक्शन कंट्रोल वाले को कौन सा? मैं अभी क्या बोला उसको? ऑफिस बिल्डिंग लिखा सिम। मैं अभी क्या बोला उसको? मैं क्या मान सकता हूं? प्रोडक्शन भी और जनरल भी। मैं अब क्या मानूंगा? जनरल। जिसमें एकदम क्लियर कट वर्ड प्रोडक्शन नहीं है उसको मैं इस बार जनरल मान के नीचे लूंगा। ऑल्टरनेटिवली मैं वही लिखाऊंगा, इट कैन बी टेकन ऑफ प्रोडक्शन नेचर ऑल्सो। प्लीज समझो मेरा बात, गलत नहीं कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव बात कर रहे हैं। हाँ मतलब वो भी लेंगे, मतलब वो भी लेंगे। पहले बोलो ये 2 क्लियर। तो एडमिन ओवरहेड से रिलेटेड 2 बात आया प्रोडक्शन नेचर का ये। सर बाकी का जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वो फीस टू ऑडिटर इस बार अपने नीचे लेंगे। अच्छा एक और बच गया, ये एडमिन हो गया ओवरहेड। एक और खर्चा आता है नए वाले में, पैकिंग कॉस्ट। कौन सा? प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। बताओ तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कहां है? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कितना है? नेसेसरी टू मेंटेन, कौन सा? और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो तो नीचे आएगा, सेकेंडरी पैकिंग जो कार्टन वाटन में है ताकि माल इधर उधर जा सके। तो 96 अलग से आएगा पैकिंग कॉस्ट बोल के। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या लिए? एडमिन ओवरहेड से पहले क्या लिए थे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1 ठो लिए, क्वालिटी कंट्रोल में 2 लिए थे, एडमिन ओवरहेड में 2 ले लिए और एक पैकिंग कॉस्ट ले लिए। एक सेल ऑफ स्क्रैप यहीं से एडजस्ट होता है क्या? देखो तो है क्या कुछ? सेल ऑफ स्क्रैप भी है क्या? सिंस 30 एडजस्टमेंट है तो मैं सोच रहा हूं होगा ही। कहीं है क्या सेल ऑफ एक्सपेंसेस? देखो ओ लाइन लिखा हुआ है एक तो, देखो पढ़ो। ओ 31st एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 86,000। कहां एडजस्ट होता है ये सर? नीचे ही। सर ऊपर नहीं किया, न्यू कॉस्ट शीट बना रहे हैं।
नीचे ही होता है, इसके बाद होता है, क्वालिटी कंट्रोल के बाद होता है। तो 86 का जो ये है ये माइनस होगा, माइनस होगा और क्या आ जाएगा, COP। COP, जल्दी जल्दी करो, COP तक पहुंचो, 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 जल्दी जल्दी करो, COP तक पहुंचो। फिर तेरा अब की बार 10,000 का गड़बड़ा रहा, नहीं 1 लाख का गड़बड़ा रहा। अगेन मैं आइटम्स बता देता हूं क्या क्या आया। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नंबर 1 करेक्ट, उसके बाद 2 क्वालिटी कंट्रोल, फिर 2 एडमिन ओवरहेड, कौन सा था वो, सॉरी ये और ये, उसके बाद प्राइमरी पैकिंग, और ये लेस हुआ 86,000, तुम ऐड कर दिया होगा, देख ये ऐड किया है, मैं बोल रहा हूं ये ऐड किया है, मैं बोल रहा हूं ये ऐड किया है। 86,000 का डबल इफेक्ट आ गया तेरा, इसीलिए आंसर में COP। क्या क्या लिखूं, मेरे को नहीं पता वैल्यू। वेरी गुड, 10,93,05, ये तो आया। 10 करोड़ 93,05,700, 10 करोड़ 93,05,700। सर ये क्लास में आज आप मजाक करने बुलाए हैं क्या? हाँ, क्या ही कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आज क्लास को, जबरदस्ती टाने हैं, ऐसे ही ऐसे ही इच्छा। तो चलो पकौड़ी खाएंगे, आप लोग के घर चलते हैं, चलो खिलाओ पकौड़ी सब लोग, पनीर पकौड़ा, डन। COP आ गया क्या? इसके बाद अच्छा 2 ही चीज करते हैं, फटाफट बताओ। ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस, किसका? फिनिश गुड्स का। वैल्यूएशन दिया हुआ है, फटाफट एडजस्ट कीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। मेरे प्यारे ऑनलाइन लाइव एंड वीडियो वैल्यूज मैच हो रही हैं तो, कि कहीं अभी भी उलझ रहे हैं क्योंकि 10-10 करोड़ आ गया सर, हमारे औकात के बाहर, क्या बात। 2-3 जीरो कम दीजिए अगली बार से। बोलिए COGS फटाफट, इजी इजी स्टफ। 10 गलत हो गया, 1085 नहीं है, 1086 है, 85 है, तब यहां गड़बड़ किया हुआ है लोग का। 11 लाख और 18 लाख है क्या? 18,20,000 है ना? हाँ तो ये लोग गड़बड़ किया, ठीक है। तब तुम लोग बोलो 10 85 85 700, डन। 10 85 85 700 आ गया, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। जनरल वाला बात कर लेते हैं फटाफट। ऊपर से खोजते हैं सारा। जनरल एडमिन ओवरहेड खोजना स्टार्ट करो। अब जो जो छूट गया था देख लेते हैं, अब तो सब खत्म हो रहा है, जो जो छूट गया लेना स्टार्ट करते हैं। एक हमको दिखा ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, मारो, मिला पॉइंट नंबर 12 मिला, ये छोड़ के रखे थे, बाकी सारा ऊपर से आ गया। पॉइंट नंबर 12 का बीच वाला पार्ट बचा था, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन। लिखो सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 56 मार दिए। नीचे बढ़ते हैं। डिलीवरी वैन आएगा यहां? नहीं नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, मत मार देना। अगला सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का जो रिपेयर है वो आएगा क्या? नहीं, सेल्स ऑफिस है, धन्यवाद। वो कहां लेंगे अपने बाद में, सेलिंग में। नेक्स्ट कौन सा? व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, ये आएगा क्या? हाँ, ये ऑफिस वाला काम में आएगा। 19,600 दूसरा आइटम, 19,600 दूसरा आइटम। पहला आइटम क्या था? ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन। दूसरा आइटम व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर। दोनों लिख लो आप लोग कॉपी में, बाद में खोजोगे। उसके बाद सारा आ गया आ गया आ गया आ गया, ये आया सैलरी 2। बोलो फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाला आदमी का यहां लेंगे क्या? फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले आदमी का यहां लेंगे क्या? ओ बाबू लोग यहीं लेंगे तो हाँ, बट क्या वो दूसरा वाले का यहां लेंगे? सेल्स एंड मार्केटिंग वाले का, उसका कहां लेंगे? तो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा जनरल मैनेजर, नाम ही है जनरल मैनेजर, इसका भी कहां लेंगे? यहीं ऑफिस में, जनरल नेचर का ऑफिस में।
दो ठो लिया, बताओ कौन सा, फाइनेंस और अकाउंट्स वाले का, और सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। लिखते रहो लिखते रहो। पहला था ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फिर था व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, फिर आया सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और चौथा आया सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। और बताओ और बताओ। रीडिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग कॉस्ट कहां आएगा, सेल्स वाला पार्ट। अच्छा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस पेड, दो बात सीखे थे। अगर ऑन बोरोड फंड्स है तो नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, बट अगर ऑन थर्ड पार्टी वाला बात जो बोला, तो अपने थर्ड पार्टी से अगर लोन लिए फॉर अ स्पेसिफिक एसेट, तो जाके देखो नोट्स में कहां लिखवाया हुआ है, कहां लेंगे उसको, नोट्स में जाके देखो। बोलो मत, आपको याद नहीं रहेगा, मैं जानता हूं ना। नोट्स में जाके देखो कहां लेते हैं, अगर ये वो पार्ट है, और देखो लिखवाया भी था। अगर कुछ नहीं बोलता है तो क्या मानेंगे, जाके देखो जाके देखो जाके देखो। इंटरेस्ट वाला नोट में जाके देखो क्या लिखवाया हुआ है। प्लीज एवरीबडी गो टू इंटरेस्ट वाला नोट, नहीं तो आप अपना जो मेरा समरी बुक है उसके नोट में भी देख सकते हो, सब लिखा हुआ है। कहां देंगे, जनरल नेचर का ऑफिस एंड एडमिन मान के। अगर क्या बोला हुआ है बोलो, बोलो तो, बोरोड फॉर स्पेसिफिक एसेट, डन। तो भैया अगर यहां बोरोड फॉर स्पेसिफिक एसेट वर्ड होगा तो कहां ले लेंगे, ऊपर, और सॉरी नहीं लेंगे, और अगर नहीं होगा तो ऊपर। मैंने क्या बोला, क्या मानोगे, देखो तो जाके कहां मानोगे, डीम्ड रेंट मानना है कि नहीं मानना है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानना है, डीम रेंट, तो कहां आएगा, जनरल नेचर। लिखो इस बात को, लिखो अज्यूम टू बी ऑफ जनरल नेचर। वहीं तो लेने बोला था ये लोग, तो ले लो। अपने ये मान के आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस पेड को ऊपर लेके आगे बढ़ेंगे, डन। और अगर वो वही चीज उल्टा मान लेते ऑन बोरोड फंड्स तो नहीं आता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोलो। 7,20,000 ले लिए क्या, हाँ। फिर नीचे सारे वही, फीस टू ऑडिटर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। और फीस टू लीगल एडवाइजर आ जाएगा, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा। सेल्स स्टाफ को जो परफॉर्मेंस बोनस दिए वो तो सेल में आएगा, बस इतना। टोटल करो, टोटल करो। टोटल करो, कितना है बोल। मेरे को तो ऑफिस ओवरहेड का टोटल बताओ, वो चाहिए हमको, सिर्फ वही तो चाहिए। तो अभी तो सेलिंग बचा है, ऑफिस एंड ओवरहेड का टोटल बताओ, क्या क्या लिए उसमें। वही जो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस पहला आइटम, व्हीकल यूज्ड बाय दूसरा आइटम, उसके बाद सैलरी टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सैलरी टू जनरल मैनेजर, इंटरेस्ट फीस पेड टू ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बस। क्या क्या आया, सॉरी, प्रोडक्शन नेचर, ऑफिस एंड एडमिन, क्या क्या बोले टोटल, बोलो तो 34,8, सॉरी सॉरी सॉरी, जनरल नेचर बोलो, डन है। चलो आगे बताओ, अब क्या क्या बच गया। सेल्स वाले पार्ट देख लो क्या क्या बच गया, ऊपर आना स्टार्ट करो, वापस से छूटना नहीं चाहिए कोई भी आइटम। एक डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 86,000, लिखना स्टार्ट करो। डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 86,000, डन। फिर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिला पॉइंट नंबर 19 में, सॉरी 16 में, सॉरी 14 में मिला। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग मिला 18,000, दो आइटम आ गया। दो इसके बाद
सेल्स एंड मार्केटिंग वाले का सैलरी। तीसरा आइटम सेल्स एंड मार्केटिंग वाले का सैलरी 10,12,000। 3 आइटम आ गया, लिख रहे हो सब लोग। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स का पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग, और परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ। और भी कुछ था क्या? डन, चलो। टोटल, पहले टोटल बताना उसका, सेलिंग वाले का कितना आइटम था? 5 आइटम लिए हो क्या? 5 आइटम लिए हो तो टोटल बताओ सेल्स वाले का। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1000। ये है क्या? 14,08,000 आया? आया? ओ शिवम, 5 आइटम को टोटल नहीं आया? कहाँ है अभी? तो लिख, तो ऑफिस वाला तक आ गया तो हो गए, तो खोने से थोड़ी चलेगा। हाँ दिव्या बिल्कुल नोट देना होगा। नहीं, अब दिव्या बोल रही है सर ऐसे बहुत आइटम है जो दोनों में इंक्लूड हो सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिन में, सो बस नोट देना होगा ना। हाँ यही नोट देना होगा, वी हैव अज्यूम्ड द ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर। नहीं, सारा यही जो, अरे भाई जो स्पेसिफिक था वो तो लिए ही स्पेसिफिक जगह, जैसे कि दो प्रोडक्शन वर्ड था तो ले लिए, जो नॉट स्पेसिफाइड था उसको कहाँ मान लिए? जनरल नेचर। तो जहां जहां अपने को स्पेसिफाई नहीं था उसके लिए अपने जनरल मान के नीचे ले लिए। ऑल्टरनेटिवली इट कुड हैव बीन टेकन ऑन प्रोडक्शन नेचर, सिंपल। ये लिख दोगे सिर्फ कि टेकन ऑन जनरल नेचर, चलेगा। डन। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी आप बोलते हो लिखना पड़ेगा, आप पता है ये इनपुट वाला पॉइंट भी नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, नंबर फुल मिलता है। बस ये एक इंप्रेशन जताने की बात हो गई। पहला सम्स अगर कॉस्ट शीट अप्लाई करोगे तो लिख दोगे, 5वां सम्स करोगे तो नहीं लिखोगे। ये तो टाइमिंग ऑफ सम्स पे डिपेंड करता है। कोशिश यही रहता है लिखना चाहिए। टोटल सीओएस का टोटल 11, वेरी गुड, आ गया? बहुत कम नहीं लग रहा है? 11, 34, 11 करोड़ है तो हाँ तब ठीक। डन। सेल्स पता है क्या? सेल्स कुछ है क्या? सेल्स फेल्स लास्ट यूएससी तक मांगा था क्या सम्स में भी? हाँ तो बस खत्म, खत्म। सम्स इज ओवर, कॉस्ट शीट इज ओवर। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बस वो 2 डायरेक्ट एक्सपेंस वाला पॉइंट नया था इस सवाल में, मोल्ड वाला अमोर्टाइजेशन और जॉब वर्कर। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट एक्सपेंस में जितने पॉइंट्स आने थे मैंने कवर कर दिए हर सवाल में। यही पहला दिन बोलता कि ये इसमें आता है तो बस बैठ जाते कि क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया तो इसमें लेना है अगली बार से, बट समझ में नहीं आता। और पता है वो इजी लगता है कि ठीक है भैया ये आएगा, ये करना है। अरे तो पहला चैप्टर है इसलिए इजी लग रहा है, 8वें चैप्टर पहुंचेंगे वो बात भूल जाएंगे, लॉ ही याद नहीं रह रहा, टैक्स याद नहीं रहा, ये फिर याद करना है। डन, डन। सो दिस कंप्लीट्स द सिलेबस ऑफ कॉस्ट शीट। टोटल 20 सवाल डन एंड डस्टेड, और कुछ बचा नहीं है इसमें। भैया और प्रैक्टिस करना हो तो सम्स है, बिल्कुल है, जो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में डाला हुआ है, वो अभी करने का दरकार नहीं है। अभी गो विद द फ्लो बात चल रही है, 2-3 चैप्टर आगे बढ़ लो, फिर अपने उसको अनलॉक करना स्टार्ट करेंगे। अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद।
सो ऑनलाइन लाइव दिस कंप्लीट्स आवर कॉस्ट शीट चैप्टर। अब अपने नेक्स्ट यानी कि ये मंडे से क्या करेंगे बताओ? ये रहा स्वप्निल दिखा दिया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बोला था? बजट। डन है बात आपको? बजट करना सीखेंगे और उसमें भी सब चीज बताऊंगा आपको क्या। एक बार बुक में देखो तो कितने मार्क्स का है बजट और कितने सम्स है, एक बार देख तो लेते हैं ना अपने। यही तो जिज्ञासा रहता है अगला चैप्टर कितने पेजेस का है, कितने सम्स हैं, कितने मार्क्स का है। ये देखो ग्राफ है आपके पास, ऊपर वैल्यूज भी दिए हुए हैं, किस टॉपिक से आया वो भी बताया हुआ है। अप्रोक्स कितना 5 से 10 नंबर ही देख रहे हैं। 3 बार 5 नंबर का आया है, 5 बार 10 नंबर का आया है। धन्यवाद आपको। यानी 5 से 10 नंबर का कोई भी एक, या तो 1 में कंपलसरी में है तो 5 का है, देख लो। जब जब 5 का है कंपलसरी क्वेश्चन है, और जब जब 10 का है वो बाकी सब में है। बजट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये तो पक्का फ्रीक्वेंसी है, एक ना एक तो आएगा। जैसे एक ना एक कॉस्ट शीट आएगा वैसे एक ना एक बजट तो आएगा। फ्रीक्वेंसी हर टर्म में एक पूछेगा ही, थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा सा। 28 क्वेश्चन करने हैं, 28 क्वेश्चन, देख रहे हो। धन्यवाद आपको। अभी तो 20 किए हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय। आज नहीं करेंगे समरी, जब अपने वो नए वाले लोगों को भी इंक्लूड कर लेंगे तब बात करेंगे। हम ये पढ़ा रहे ना तुम लोग। चलो टाटा बाय बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी। मंडे से सबको आना है भाई। चलो।